हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। तो आप लोगों को इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा और प्रश्न कराऊंगा जो कि आपको हमेशा हेल्प करेगा। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे पहले नंबर की। पहला अगर आपसे पूछेगा कि लगातार n प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। फॉर एग्जांपल, प्राकृत संख्या मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर, जो कि हमारा शुरू होता है कहाँ से? 1 से। यानी कि आपसे पूछेगा 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह प्लस प्लस करके आपसे पूछ देगा कि 50 तक का योग क्या होगा, तक का योग। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि लगातार प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। 1 + 2 + 3 + 4 मैंने लिया है कहाँ तक? 50 तक का योग क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग सेकेंडों में कैसे करेंगे? ठीक है, देखेंगे यहाँ पे 50 तक दिया हुआ है। इसका एक मात्र फॉर्मूला क्या होता है? ट्रिक होता है आपका n × n+1 और बटे में आपका होता है 2। बस आपको ये सूत्र जो आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका n का वैल्यू होगा, आपका n बराबर होगा संख्याओं की संख्या। क्या होगा? संख्याओं की संख्या। कहने का मतलब है आपका 1 से 50 तक में कितनी संख्या होगी? तो 50 संख्या होगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं n बराबर कितना हो गया आपका? 50। इतना करने के बाद आपको बस इस पे बैठाना है ट्रिक पे। क्या होगा? n की जगह आप लिखेंगे 50 × 50 + 1 बटे में कर देनी है आपको 2। बस क्या सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 गुने 50 + 1 होता है कितना आपका? 51 बटे में आपका 2 है। 2 से कट करेंगे इसको कितना होगा आपका? 25। बस गुना करेंगे तो 25 से कम होता है 25 का 5, कैरी बचेगा हाथ में 2 आपका। 25 पंचे होता है आपका 125। 125 में आप 2 को ऐड करेंगे कितना होगा? 127। 127 यानी कि आपका आंसर कितना होगा? 1275 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है आपका, ये लगातार इन प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन वहीं आपसे पूछ दे, चलिए मान लीजिए आपसे जो है एक से ना पूछ करके आपसे पूछ दिया हो कि बताइए कि 13 या 14 + 15 + 16 प्लस डॉट डॉट कर दिया आपसे 50 तक का योग, क्या होगा। यानी कि आपसे ऐसे ही पूछ सकता है बीच से कहीं से उठा करके। तो ये जो हमारा ट्रिक होगा, ध्यान देंगे, ये जो हमारा ट्रिक था ये था आपका 1 से रहेगा तब काम करेगा। लेकिन ये प्रश्न में क्या आपका 20 से पूछ दिया है, 14 से पूछ दिया है, आपसे कहीं से पूछ सकता है। देखेंगे तो इसका एक मात्र ट्रिक होता है। तो सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग, इसको जो हम लोग 1 से 50 तक निकालेंगे। यानी कि 1 से लेकर कहाँ तक निकालेंगे? पहले 50 तक। जो भी निकलेगा इसमें से माइनस करेंगे कहाँ तक हम लोग? 1 से लेकर फिर कहाँ तक? इसके पहले यानी कि 13 तक का माइनस करेंगे। कहाँ तक का? 13 तक का। फिर समझेंगे आपसे जहाँ से पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है आपके 14 से, तो इसके ठीक पहले क्या होता है? 13। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार 1 से 13 तक निकालेंगे योग, फिर एक बार 1 से 50 तक का योग निकालेंगे और 150 में से 113 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल 1 से लेकर के 50 तक मैंने निकाला था कितना? 1275। यही तो था। अब निकालेंगे कहाँ हम लोग? 1 से लेकर के 13 तक। तो यहाँ पे आपका n बराबर कितना हो जाएगा? आपका 13। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है आपका कितना? n × n+1 बटे में 2। बस करना कुछ नहीं है, 13 और यहाँ पर जाएगा 13 + 1 बटे का 2। जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 13 गुने 13 + 1 होता है आपका कितना? 14 बटे में 2। 2 से कट करेंगे 14 होगा 7 और 13 × 6 = 78, 73 होता है 91। यानी कि यहाँ पे जो आपका ये होगा 91 हो जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 13 तक में कितना होगा? 91 आंसर हो जाएगा।
लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है 14 से लेकर के 50 तक। तो सिंपली आप क्या करेंगे 1275 में से माइनस करेंगे कितना 91, आपका आंसर निकल जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 4, 17 में से 9 करेंगे कितना होगा आपका 8, यहाँ बच गया 1, यानी कि आपका आंसर हुआ 1184। क्लियर है। तो आपसे कभी भी पूछे योग यानी कि प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या का, ठीक है, तो मैंने आपसे बताया है केवल और केवल प्राकृत संख्या का। आपसे 2 तरह से प्रश्न पूछ सकता है, बीच से और शुरू से, तो आपको जो है इस तरह सॉल्व करने हैं। लेकिन वहीं आपसे पूछ दे कि लगातार n सम संख्या का योग क्या होगा, विषम संख्या का योग क्या होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रश्न लिया हुआ है कि लगातार 40 सम संख्या का योग क्या होगा, तो सबसे पहली बात आगे सम संख्या कहते किसको है और सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, और सबसे छोटी सम संख्या आपका होती है कितना 2। कितनी होती है 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा 4, फिर 6, इस तरह कर करके कहाँ तक आपको 40 को सम संख्या, यानी कि 1 है 2 है 6 है, यानी कि 3 1 2 3 हो गया, 40 गो सम संख्या लगातार 40 तक, ठीक है, 40 सम संख्या नहीं 40 तक पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो बात करेंगे कि 40 तक में कितनी सम संख्या होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग सिंपली 40 में करेंगे 2 से भाग, यानी कि 1 से लेकर के 40 तक में आपका 20 क्या होगा सम संख्या होगा और 20 क्या होगा विषम संख्या होगा, ठीक है। तो 20 सम संख्या हो गया, तो 20 सम संख्या का योग क्या होगा, तो एक फॉर्मूला और बताऊंगा मैं आप लोगों को कि लगातार n सम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस का 1, एकमात्र फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। प्राकृत में क्या था बटे में 2 था, यहाँ पे बटे में 2 नहीं करने हैं आपको, बस सॉल्व करने हैं। यहाँ पे n का वैल्यू वही होगा जो संख्या प्राकृत संख्या में था, यानी कि n का वैल्यू कितना होगा 20, बस आपको 20 इंटू करने हैं कितना 20 प्लस का 1, यानी कि सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 20 गुने में 21। जब 20 गुने में 21 करेंगे तो आपका होगा कितना 420। क्लियर है। तो यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा 420। ये था लगातार n सम संख्या का। और वहीं आपसे पूछ ले कि बताएं लगातार का मतलब क्या होता है शुरू, यानी कि 1 से बात कर रहा है, ठीक है। लगातार 120 तक का विषम संख्या पूछ दे आपसे, विषम संख्या का योग क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। पहले आप लोगों को 1 से 120 तक के बीच में कितनी विषम संख्या होगी निकालने पड़ेंगे। तो हम लोग बात करेंगे 120 बटे में 2 करेंगे कितना होगा 60, यानी कि 1 से लेकर के 120 तक में 60 क्या होगा विषम संख्या, 60 क्या होगा आपका सम संख्या। अब निकालना है आपको इसका योग, तो विषम संख्या होती क्या आपका 1 3 5 7 यही तो होती है, और 120 तक पूछ रहा है तो यानी कि 119 क्या होगा आपका लास्ट संख्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का योग निकालना है आपको। तो ध्यान देंगे इसके एकमात्र फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर, बस विषम संख्या का यही फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। n बराबर क्या होगा वही संख्या होगी जितनी की पहले थी, कितना होगा n बराबर 60। तो सिंपली आपको क्या करना है 60 का स्क्वायर करना है। जब 60 के स्क्वायर करेंगे आप तो इसका आंसर कितना आएगा 3600, और आपका आंसर क्या हो जाएगा 3600। क्लियर है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे 3 फॉर्मूले बताए, कौन लगातार n प्राकृत संख्या का योग, वो फॉर्मूला क्या था आपका n इंटू n प्लस 1 बटे में 2, पहला फार्मूला। दूसरा क्या था लगातार n सम संख्या का n इंटू n प्लस का 1। तीसरा था आपका लगातार n विषम संख्या का n स्क्वायर। क्लियर है। आज मैंने आप लोग इस वीडियो में 3 फार्मूले बताए और 3 फार्मूले पर मैंने 3 प्रश्न करके बताए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है वीडियो पसंद आया होगा। तो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।